हेलो बच्चों, संस्कृत सेतु चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी टीचर डॉक्टर प्रतिभा पांडे। आज का हमारा विषय है पत्र। पत्र 8th, 9th और 10th में हमारे पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है जो कि पूरे 5 अंकों का होता है। इस 5 अंकों के पत्र में यदि बुद्धिमत्ता से इसे सॉल्व किया जाए तो एक भी अंक आप नहीं गंवाएंगे, लेकिन उसकी एक ट्रिक होती है। तो वो ट्रिक क्या है, ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जब भी पत्र को सॉल्व करें, इसके इस प्रश्न को गौर से पढ़ लें। आधे से ज़्यादा समस्या तो इस प्रश्न को पढ़ने से ही हल हो जाती है, क्योंकि इस प्रश्न में बहुत कुछ दिया होता है। जैसे शुरू करें, भवान हिमांशु, आप हिमांशु है, मतलब जो पत्र लिख रहा है वो हिमांशु है। तो यहां अंत में अक्सर ये ब्लैंक खाली होता है। तो मतलब यदि मैं हिमांशु हूं और मैं ही पत्र लिख रहा हूं तो फिर मेरा नाम यहां आएगा। तो एक ब्लैंक ये निश्चित हो गया है, खुद ही दिया है इन्होंने, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यदि इसको हम आगे पढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं, दिल्ली नगरे पठती। अब दिल्ली में पढ़ते हैं तो पत्र जहां से लिखा जा रहा है वो सेंडर्स एड्रेस यहां पर लिखा जाता है। तो यहां ये जो पहला ब्लैंक होता है ये सेंडर्स एड्रेस के जगह का होता है, तो ये स्थान का नाम होता है। यदि ये दिल्ली से लिखा जा रहा है तो इसमें ऐसे एक तसिल प्रत्यय लग जाता है, तह, जिसका प्रतीक होता है, और इस तह का मतलब होता है से। तो ये तसिल प्रत्यय लग जाता है। ये किसी भी जगह पर लग सकता है, कोई सी भी सिटी में हम लगा सकते हैं। जैसे हम यदि काशी से पत्र लिख रहे हैं तो ये बन जाएगा काशीतः। यदि आप उज्जैन से पत्र लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं उज्जैनतः। तो ये ऐसे ये सिटी बता दें हम कि हम कहाँ रहते हैं। यहाँ लिखा है दिल्ली नगरे, तो यहाँ पर हमारी जो भी सिटी आएगी वो रहेगी तसिल प्रत्यय के साथ, तो दिल्ली तह। तो ये 2 ब्लैंक हमारे इन्हीं ने भर दिए हैं कि इसमें क्या भरा जाना है। अब ये आगे फिर बात करते हैं, तो हम भी बात करेंगे इनके साथ। कह रहे हैं कि गत मासे भवान स्वपाठिभिः सह एकस्य नाटकस्य मंचनं कृतवान् स्वमित्रम अविनाशम प्रति। अब ये भी दिया है कि आप अपने मित्र अविनाश को पत्र लिख रहे हैं। तो अब इन्होंने यह भी बता दिया है कि हम किसे पत्र लिखें। तो जिसको भी हम पत्र लिखते हैं उसका नाम यहां प्रिय मित्र ये आएगा। तो डेफिनेटली यहां पर अविनाश शब्द आएगा, और यदि अविनाश नहीं आता है तो फिर प्रश्न गलत हो गया। मतलब सोचिए, इन्होंने हमें ये भी बता दिया, प्रश्न में ये भी बता दिया है और ये भी बता दिया है। तो अक्सर 3 चीजें तो हमें यहीं से मिल जाती हैं कि हम कौन हैं, मतलब पत्र कौन लिख रहा है, कहां से पत्र लिखा जा रहा है, और तीसरी बात किस को पत्र लिखा जा रहा है। तो ये 3 बातें हमें यहीं से मिल जाती हैं। अब यदि हम पत्र को शुरू करें तो ये 3-4 चीजें तो हमें यहां से मिल गई हैं। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं पत्र को समझने से। तो पत्र के लिए शुरू करना होगा हमें। तो अब जैसे ही हम पत्र को पढ़ चुके, उसके बाद हम गौर से अब हम ये पढ़ेंगे कि इस पत्र में क्या दिया है। तो पत्र का अपना एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट क्या होता है, यहां ये जो जगह है यहां पर प्रेषक का पता होता है। प्रेषक का मतलब होता है जो पत्र भेज रहा है। अक्सर इसमें सिर्फ सिटी का नाम आता है, सिर्फ शहर का नाम, वो भी तसिल प्रत्यय के साथ, क्योंकि कहां से पत्र लिखा जा रहा है ये हमें बताना होता है। तो अब यदि ये जगह खाली है, जो कि अक्सर खाली होती है, तो यदि ये जगह खाली है तो नीचे आप इस मंजूषा में यदि देखेंगे, ये एक मंजूषा दी हुई है। इस मंजूषा में यदि आप देख लें तो आपको यदि कहीं भी
ये मिलता है कि ये यहाँ पर सिटी का नाम है तो आप उसी सिटी का नाम यहाँ डाल दीजिए विद तहसील प्रत्यय। तो हमें तो यहाँ दिख गया ये दिल्ली तह, क्योंकि इन्होंने कहा भी कि आप दिल्ली नगर में रहते हैं, तो यदि हम दिल्ली नगर में रहते हैं तो दिल्ली से ही पत्र लिखा जाएगा। तो बस ये उठाकर और यहाँ नंबर 1 में डाल देते हैं हम। तो हम यहाँ पर सबसे पहले दिल्ली तह को नंबर 1 कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ 9 बचे हैं। 9 में भी मैंने आपको बताया कि 2 नाम इन्होंने दिए हैं कि मैं हिमांशु हूं और मुझे अविनाश को पत्र लिखना है। अब देखिए क्या मंजूषा में ये 2 शब्द आए हैं? हाँ बिल्कुल आए हैं। हिमांशु भी दे रखा है और अविनाश भी दे रखा है। अब कई बार प्रश्न में ये नहीं दिया होता है कि आप हिमांशु हैं, आपको अविनाश को पत्र लिखना है, तो दोनों ही नाम यदि ना दिए हों, लेकिन यहां मंजूषा में दोनों नाम दिए हों, तो जब भी हम यहां सोचें कि यहां कौन सा शब्द आएगा और यहां किसका नाम आएगा, क्योंकि नाम तो 2 दिए ही होते हैं चाहे प्रश्न में नाम ना दिए हों। तो जब प्रश्न में नाम नहीं दिए होते हैं तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यहां सदा संबोधन का शब्द आता है, और संबोधन में आपको पता है ना, आपने विभक्तियां याद की होंगी, राम के भी शब्द रूप याद किए होंगे और लता के शब्द रूप याद किए होंगे, अकारांत, आकारांत, ऐसे शब्द रूप तो आपने याद किए होंगे। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि संबोधन होता है वो होता है हे राम, मतलब, और प्रथमा विभक्ति जब आती है तो वो होती है रामः। तो यदि अविनाश यहां पर संबोधन में दिया है, मतलब इसके बाद आप गौर से देखिए अविनाश शब्द को, आपको इसमें बिल्कुल कोई विसर्ग नजर नहीं आएगा। अविनाश मतलब ये क्या है, यदि ये संबोधन है तो ये फिर यहां आ जाएगा संबोधन में। तो अक्सर सेंडर्स एड्रेस जो होता है, प्रेषक का पता, यहां एक ब्लैंक निश्चित ही खाली होता है। दूसरा, प्रिय मित्र ये और सप्रेम नमो नमः, इनमें से एक खाली स्थान जरूर होता है। तो आपको ये निश्चित कर लेना है कि ये शब्द बिल्कुल पर्टिकुलर होते हैं, ये ऐसे ही आते हैं। यदि जगह का नाम है तो वो तहसील प्रत्यय के साथ में ही आपको मिलेगा, तह के साथ, जिसका अर्थ होता है से। और यहाँ पर या तो प्रिय मित्र यहां खाली मिलेगा उसका नाम, या फिर सप्रेम नमो नमः में से एक ब्लैंक खाली होता है, या तो सप्रेम का या नमो नमः का। अक्सर नमो नमः का खाली होता है। मतलब ये 2 चीजें तो बिल्कुल निर्धारित हो गई हैं। तो आपका 1 नंबर और यहां से 2 शब्द गायब हो गए हैं। तो हम पहले में भर देंगे अविनाश, है ना, मतलब दूसरे वाले ब्लैंक में, यहां पर नामों में से कह रही हूं। और यहां अंतिम 10वें में हमने निश्चित कर लिया है कि चूंकि हिमांशु पत्र लिखेगा तो 2 नाम दिख रहे हैं, तो ये हमारा 10वें नंबर के ब्लैंक में आएगा। इतना हमने निश्चित कर लिया है ना। तो अब हमारे 3 ब्लैंक्स तो बिल्कुल भरकर तैयार ही हैं, हमें कुछ देखना ही नहीं है 3 ब्लैंक्स में, तो है ना। तो अब इसके आगे का पत्र हमें देखना चाहिए, क्योंकि हमने इतना तो कर लिया है। अब एक बात ध्यान रखिए, ये संस्कृत की बहुत सुंदर सूक्ति है, अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं इसे सूक्ति ही बोलती हूँ क्योंकि आपको इसे सूक्ति की तरह याद करना है, क्योंकि ये हर एक पत्र में जब हम छोटे थे हम भी लिखा करते थे, अत्र कुशलम तत्रास्तु। हालांकि हम पत्र हिंदी में लिखते थे, उसके बावजूद देखिए संस्कार कि इतनी लाइन संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत सूक्ति की भाषा है, छोटा करने की भाषा है। तो ऐसे आधी लाइन से भी छोटी है ये लाइन, 3 शब्द, और पूरी बात कह देते हैं कि हम यहाँ पर बहुत कुशलता से रहते हुए आप सभी की कुशलता की कामना करते हैं। इतना लंबा लिखने की जगह अत्र कुशलम तत्र अस्तु, मतलब यहाँ कुशल है वहां भी होगा, ऐसी कामना की गई है। तो ये तो आप फ्रेज ही याद रख लीजिए, अत्र कुशलम तत्र अस्तु, है ना। तो इसमें से अक्सर या तो कुशलम का वो खाली होता है शब्द, या फिर तत्रास्तु का शब्द खाली होता है। तो ये आपके लिए ये 4 ब्लैंक्स बिल्कुल निश्चित वाले हो गए हैं
कि ये आपको इसमें मिलेंगे ही। तो देखिए क्या कुशलम इसमें है, तो मुझे मिल गया है। ये हो गया है तीसरे नंबर का ब्लैंक, ये मैंने भर दिया तीसरे नंबर पे। तो अब मेरे पास हो गया 1 2 3 10। तो अब सिर्फ मेरे पास 6 ही शब्द बचते हैं। 1 2 3 4 और 5 6, मेरे पास बस 6 शब्द बचे हैं। अब इन 6 शब्दों को देखिए। अब एक शब्द और है यहां पर जो अक्सर इसके अंदर होता है, और ये होता है प्रणामाः या फिर नमो नमः। मैंने आपको पहले भी कहा था कि नमो नमः शब्द भी ये अक्सर देते हैं, अक्सर नमो नमः या फिर प्रणामाः। तो यहां पर सप्रेम नमो नमः जहां ऊपर आया है यहां, तो या तो ये यहां पर ब्लैंक होता है, या फिर जब अंत में आप जब सारा पत्र खत्म कर चुके होते हैं तब लिखना होता है कि अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना है ना, और छोटे भाई बहन को स्नेह, या दादा दादी को मेरा प्रणाम कहना। तो जब भी मित्र को पत्र लिखेंगे उसके माता पिता को प्रणाम तो करना ही होगा। तो ये अक्सर ये अंतिम लाइन में लिखा होता है। अक्सर आपके पास कोई भी पत्र का सैंपल है, आप उठाकर देख लीजिए, आपको वहां पर मिलेगा स्वपितरौ प्रति मम प्रणामाः निवेदनीयाः। तो जब भी प्रणाम आए तो आप एक बार मंजूषा खोलकर देखें, यदि उसमें प्रणामाः शब्द है तो या तो वो यहां पर चढ़ेगा नमो नमः या प्रणाम, या फिर वो यहां पर आएगा। और ये अक्सर खाली होते हैं, ये इसके फॉर्मेट का हिस्सा है। तो अब देखिए, अब हमारे पास यहां पर कितने सारे ब्लैंक हमारे भर चुके हैं। हमें बिल्कुल अब ये हो गया हमारा प्रणामाः 9 नंबर का ब्लैंक हो गया है। तो अब हमारे पास 5 ब्लैंक्स तो हो गए, अब 5 ही बचे हैं। अब ये जो बीच के हैं, ये बीच के ब्लैंक्स कई बार तो हमें प्रश्न के स्टाइल से पता चल जाते हैं कि बीच में क्या आएगा, और नहीं तो अपनी पूरी बुद्धि लगा डालिए। एक बात मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि यदि पूर्ण विराम के पहले वाला ब्लैंक खाली है, जैसे ये वाक्य चल रहा है तो एक शब्द, दो शब्द, तीसरा शब्द और उसके बाद पूर्ण विराम आ रहा है, और यदि ये अंतिम खाली है तो निश्चित जानिए ये क्रिया होगी। तो यहां पर हमारे पास भले ही कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि यदि इस मंजूषा में आपको कहीं पर भी क्रिया दिखाई दे तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो क्रियापद है मेरे पास आया है ना, गच्छामि, गच्छति या आगच्छति, पठति, लिखामि, ऐसा यदि कुछ भी आपको दिख रहा है तो आप निश्चित जानिए कि उस जो पूर्ण विराम के पहले का पद है अक्सर इसी वाले ब्लैंक को, इस क्रिया को उसी में भरना होता है। ये भी एक ट्रिक है। और ये जो बीच के अब जो 4 बचते हैं या 5 बचते हैं वो आपके इस प्रश्न से सॉल्व होंगे। तो प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना होगा, तो आप अपने आप इसमें चीजें बीच वाली भर सकते हैं। तो बीच वाली का कंटेंट हर बार डिफरेंट होता है, इसलिए बीच वाले को भरना आपके ट्रिक के बस का नहीं है। आपको उसमें बुद्धि लगा के भरना होगा, वाक्य का तरीका देखकर भरना होगा, लेकिन ट्रिक 5 में जरूर लग जाती है। ये मैं आपसे निश्चित तौर से कहूंगी कि 5 ब्लैंक्स में आपकी पूरी पूरी ट्रिक लग जाती है। जिनको मैंने अभी अभी आपको बताया वो 5 ब्लैंक्स होते हैं हमारे हमेशा के लिए, हमेशा। ये पहला, दूसरा, यहां अक्सर तीसरा भी होता है नमो नमः, ये चौथा होता है, ये 5वां होता है और ये अक्सर छठा होता है। ये 6 ब्लैंक्स अक्सर खाली आते हैं, और इनमें जब आप 3 नंबर का पत्र पूरा कर लेते हैं तो आपके पास मात्र 4 ब्लैंक्स बचते हैं 2 नंबर के, जिसको आपको बीच के कंटेंट में भरना होता है। तो जरा अच्छे से भरिए और उनमें थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे या प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न से ही आपको क्लू मिल जाएगा। तो ऐसे आपका 5 नंबर का प्रश्न ये बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि 5 या 6 तो निश्चित ब्लैंक्स होते हैं इसमें,
या तो प्रिय मित्र खाली रहेगा या मित्र का नाम खाली रहेगा, या तो सब प्रेम खाली रहेगा या नमो नमः खाली रहेगा, या तो यहाँ किसी जगह का नाम होगा, स्थान विशेष का नाम, या फिर छात्रावासतः भी यहाँ पर बिल्कुल एक पर्टिकुलर शब्द है जो अक्सर आता है। जैसे पिताजी को पत्र लिखना है तो भाई पिताजी तो घर में ही रहते हैं, उनको आपको पत्र लिखने की क्या ज़रूरत है, तो इसलिए अक्सर छात्रावासतः, छात्रावास मतलब हॉस्टल, तो जनरली बच्चे हॉस्टल से अपने पिताजी को पत्र लिखते हैं, इसलिए ये शब्द अक्सर आता है। या फिर पूरी लिस्ट में से सिटी का नाम ढूंढें और उसे यहाँ पर चिपका दें यदि वो तहसील प्रत्यय के साथ है, बिना कुछ सोचे समझे, है ना। तो इस तरीके से आपके ये कुछ ब्लैंक्स बिल्कुल निश्चित होते हैं, तो आप उनको करेंगे तो आपके लिए पत्र को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय चैनल and like it. Thank you.